एल्केन के क्रियात्मक समूह में से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर ले या निकाल ले। तो वह हो जाएगा किस समूह का हो जाएगा? एल्किल मूलक का हो जाएगा। एल्किल मूलक या क्रियात्मक समूह का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि जब किसी एल्केन के क्रियात्मक समूह में से कितना हाइड्रोजन निकालना है, जब हम एक हाइड्रोजन को क्या कर लें, परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर लें, विस्थापित कर लें या तो निकाल लें। तो जब हम विस्थापित करेंगे और या तो उसमें विस्थापित मतलब वही उसमें से हाइड्रोजन का जो एल्केन क्रियात्मक समूह होगा उसमें से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा जो बना था कि एल्केन ग्रुप का था, एल्केन देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एल्किल, जिसका सूत्र होता है CnH2n + 1। अब देखिए एल्केन में अगर हम देखें तो जो हमारा पहला बना था क्या बना था, मेथेन। तो मेथेन का क्या था, CH4 था, ये हमारा था मेथेन। दूसरा था C2H6 2 है, तो ये था एथेन। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा आपका C5H2 × 5 + 1। इसमें से भी एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि विस्थापित या निकाल रहे हैं, तो इसमें से भी एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका C5, और हाइड्रोजन को देख लीजिए, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और 10 में 1 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11। तो ये हो जाएगा पेंटेल। देखते हैं फिर से, ये आपका था एल्केन क्रियात्मक समूह का था। एल्केन में आप यहाँ पे देखे थे सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड से हमारा एल्केन बना हुआ है। देखिए अगर आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप पहला पार्ट देख लेंगे, इसके पहले ये सेकेंड पार्ट है, तो इसमें पहला पार्ट देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये सेकेंड पार्ट है, उसके आगे पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे है एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 2 होता है। इसमें n को हम लोग ऐड किए थे, मैथ एज प्रोब से जुड़ा हुआ था। अभी ये देखिए, इस पे लाइन भी आप खींच सकते हैं। तो मेथेन है, मेथेन में जब मेथेन मतलब कि जो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। अब जब एल्किल मूलक में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, CH3 मिलेगा। और जब CH3 मिलेगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया है, तब यह आपका एल्केन ग्रुप का नहीं रहा। अब ये किस समूह का हो गया, एल्किल ग्रुप का हो गया। अब एल्किल में हमें जोड़ना क्या है, इल जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं C2, जब हाइड्रोजन की कार्बन की वैलेंसी जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा C2H5, और जब C2H5 मिलेगा तो एथिल बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये था C2H6 था, जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो ये आपका हो गया एथिल। कैसे निकला, तो यहाँ पे फार्मूला लगा दिए हैं। हम जानते हैं कि एल्किल मूलक का जो फार्मूला होता है CnH2n + 1 होता है। तो ये आपका पेंटेन तक हो, पेंटेल तक हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, पेंटेल तक हो गया, इसके आगे देखते हैं ब्यूटेल का हो गया है।
अब इसमें रखेंगे C6H14 और ये आपका था हेक्सेन। अब इसमें कार्बन की वैलेंसी में कितना मिला? 6 मिला। तो अब यहाँ पे 6 रख दीजिए, तो हो जाएगा क्या? N6 होगा, C6 फिर 2 × 6 + 1, तो ये आपका मिल जाएगा क्या? C6H 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, 1 जोड़ देंगे कितना होगा? 13 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें से भी एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो गया है, तो ये आपका हो गया हेक्सिल। ये हो गया हेक्सिल। फिर से देख लीजिए, ये जो हमारा है एल्केन का है, एल्केन ग्रुप का है, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? कार्बन आपके यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन होगा, तो क्या होगा? हेक्सेन होगा। लेकिन कब? जब एल्केन ग्रुप का होगा तब। अगर इसमें हमें एल्किल ग्रुप का बनाना है, तो इसमें N की जो वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हम जब 6 रखेंगे तो इसमें से क्या मिलेगा हमें? C3 C6 अब H13 मिलेगा, जो आपका हेक्सिल हो जाएगा। अब देखिए आगे C7 H16, ये आपका है C7 है, तो इसको बोलते हैं हेप्टेन। और N की वैल्यू कितना दिया है? 7 दिया है, तो यहाँ पे इनपुट कर दीजिए, तो C7 हो जाएगा H2 × 7 + 1। तो इसमें से भी एक हाइड्रोजन परमाणु जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 हो जाएगा, 7 × 2 = 14 और 1 हो जाएगा आपका 15, तो हो जाएगा C7H15। अब ये 7 है, तो 7 को हम क्या पढ़ते हैं? हेप्टेन पढ़ते हैं। तो हेप्टेन में से N को हम क्या करेंगे? हटा देंगे, तो हमारा क्या बचेगा? हेप्ट बचेगा। और इसमें जैसे देख लीजिए कि जब हम हेप्ट में प्लस इल को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा हेप्टिल। हेप्टिल हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। C8H18 ये हो जाएगा आपका ऑक्टेन। अब ये कार्बन की वैलेंसी कितना है? 8, तो यहाँ पर लेंगे 8। यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। 2 N की वैल्यू कितना रखेंगे? तो 2 × 8 + 1। इसके बाद इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या करेंगे? निकल जाएगा। तो जब आपका निकलेगा तो बचेगा क्या? कार्बन की वैलेंसी तो ही रहेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को हम तो चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगा। तो अब निकलेगा इसमें से C8 हो जाएगा, 8 × 16 और 1 हो जाएगा आपका 17। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे था आपका ऑक्टेन था, अब ऑक्टेन से क्या बन जाएगा? ऑक्टिल बन जाएगा। ये आपका बन गया ऑक्टिल। अगला हमारा है C9H20 और ये है आपका नॉन-N। N की वैल्यू जो हम रखेंगे 9, तो यहाँ पे आपका मिलेगा C9H2 × 9 + 1। इसके बाद H, इसमें साइड जो निकल जाएगा, तो हो जाएगा आपका C9 और 9 × 2 = 18, एक क्या हो जाएगा? 19। तो ये आपका हो जाएगा C9 और H19, ये आपका हो जाएगा नॉनिल। इसमें सिर्फ इल जोड़ना है। यहाँ पे जैसे नॉन-N था, तो नॉन-N में हम क्या किए हैं? इल को जोड़ दिए। तो अब जब नॉन-N में से N को हटाकर इल जोड़ेंगे तो नॉन हो जाएगा, और नॉन में जब हम इल जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? नॉनिल हो जाएगा। अब इसका लास्ट है C10H22, ये आपका है डेकेन। N की वैल्यू कितना रखेंगे? 10। जब यहाँ पे हम N की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? C10H2 × 10 + 1। अब इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु हमें हमारा क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा।
तो यहाँ इससे जब स्थापित होगा तो ये हो जाएगा C10 और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 20 और 1 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 21, ये आपका हो जाएगा डेथिल। तो ये आपका रहा फॉर्मूला जो हमारा एल्केन समूह का था, एल्केन ग्रुप का था। एल्केन को हम एल्किल में परिवर्तित कर दिए हैं, जो यहाँ पे आपको 10 ग्रुप मिला है, मेथेन, एथेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। इसमें आप देखिए जब एल्किल मूलक में जोड़ दिए हैं तो ये आपका यहाँ पे बन गया है हेक्सेल, और हेप्टेन एल्केन में है तो जब एक एल्किल में आएगा तो आपका एप्टिल बन जाएगा, और यहाँ पे ऑक्टिल बन गया, ये नॉनिल बन गया, और यहाँ पे लास्ट में क्या बन गया डेकेन। चलिए ये रहा इसका फार्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो हमारे फार्मूला है किस प्रकार से ये फार्मूला इस पर काम करता है। और इसके बाद आइए देखते हैं इसका एक एक एग्जांपल। पहले छोटे लेवल के एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए हम लोग शुरू करते हैं एल्केन से, क्योंकि अभी एल्केन का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, तो एल्केन से शुरू करते हैं। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2 होता है। अब देखिए एल्केन में हमारे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एक बात और याद रखिएगा कि एल्केन का जो परिभाषा होता है एक प्रकार से, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 2 होता है, जहां n कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है। और n का वैल्यू क्या है कि उसके कार्बन की परमाणु संख्या दर्शाएगा। जैसे हमारा n का कार्बन की वैलेंसी कितना हो गया 2, तो कार्बन यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अगर कार्बन की वैलेंसी 3 हो गया तो यहाँ पर भी n का मान कितना हो जाएगा 3। ये इसकी परिभाषा रही। और एल्केन जो हमारा होता है यह सिंगल बॉन्ड से बनता है, इसलिए एल्केन को और जो एल्केन समूह का जो होता है इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक बोलते हैं। जो कार्बन यौगिक सिंगल बॉन्ड से अपने कार्बन की वैलेंसी को पूरा करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। और जो अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड से बनाएंगे तो क्या होंगे, असंतृप्त यौगिक होंगे। तो पहले हम देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। इसका पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे अगर हम ये बात याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड होता है। बॉन्ड काम क्या करता है, जैसे बहुत समझ में आता है कि बॉन्ड लगाते क्यों है, बॉन्ड है क्या चीज। तो देखिए बॉन्ड का मतलब होता है कि जैसे अगर आप अपने परिवार में जोड़ लीजिए कि जो हमारा रिलेशन होता है, एक रिलेशन दूसरे रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, एक चैन है, एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला दूसरे श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से ये भी है कि जो इसमें बॉन्ड लगा हुआ है ये एक प्रकार से एक कार्बन को दूसरे कार्बन से किससे जोड़ रहा है, तो इसमें ये बॉन्ड से जोड़ रहा है। जैसे अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है यह कार्बन इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके आगे भी एक बॉन्ड लगा हुआ है, इसके आगे भी बॉन्ड लगा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं कि यह इस प्रकार से इसकी श्रृंखला है। और ये कैसी श्रृंखला है, तो ये हमारी खुली श्रृंखला है। इसको क्या बोलते हैं, विपरीत श्रृंखला। विपरीत श्रृंखला या बोल सकते हैं इसको खुली श्रृंखला। तो यह आपका खुली श्रृंखला है कि जिस कार्बन परमाणु में कार्बनों की संख्या सिंगल बॉन्ड से खुली हो, एक सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम कार्बनों के सिंगल बॉन्ड से कई सिंगल बॉन्ड से कार्बन को जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्या जोड़ने से बस होगा। इसमें क्या इसकी बैलेंसी बराबर नहीं करनी पड़ेगी, नहीं, बैलेंसी भी बराबर करनी पड़ेगी। तो जैसे पहले हम देखते हैं इसका कि जैसे यहाँ पे लिखा है पहले CH4 है, तो CH4 है तो यहाँ पे जो कार्बन एक है, तो एक कार्बन के पीछे 4 हाइड्रोजन आया क्यों, ये भी बात है। यहाँ पर भी हम 3 हाइड्रोजन लगा सकते थे, 2 भी हाइड्रोजन लगा सकते थे, 1 भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन की आप जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन की 6 परमाणु क्रमांक होती है, और हाइड्रोजन की कितना होता है, तो हाइड्रोजन 1 होता है।
अब ये क्या है कि यहाँ पर कार्बन की जो एक कार्बन है, तो इसमें क्या काम करता है कि यह कार्बन हाइड्रोजन के साथ अपनी बैलेंसी को बराबर कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो जब हम इसका कार्बन की बैलेंसी पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कितना आएगा, 2 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 तो कार्बन इलेक्ट्रॉन है, तो कोई इलेक्ट्रॉन तो देगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जब 4 हो जाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, इसके लेने की क्षमता है ही नहीं। क्योंकि आप पढ़े हैं कि जब अगर कोई भी धातु या आप मतलब कि गैस ही है, जैसे ऑक्सीजन का निकालेंगे 2 8 6 होगा, सॉरी परमाणु क्रमांक 8 होता है तो 2 6 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ये तो ले सकता है, मतलब ये ले सकता है, तो जब जो ये लेगा तो क्या होगा, आधात हो जाएगा, क्योंकि ये ले रहा है तो ये गैस हो जाएगा। अब कार्बन भी क्या है, प्रकार से गैस है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाता है हाइड्रोजन के पास, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो अब 1 है तो 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन इसके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो यह चारों इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा, यहाँ इस प्रकार से अपनी संरचना को बना लेगा। अब इसके बाद हाइड्रोजन भी यहाँ पे आ जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन क्यों लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे C कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु क्रमांक है, 1 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1 इसके भी इलेक्ट्रॉन को हम दिखा देंगे। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन का जो चिन्ह है अलग होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि हाइड्रोजन का कौन सा इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का कौन सा है। तो ये आपके क्या हो गया, हाइड्रोजन के हो गए, अब ये आपके कार्बन के हो गए। अब बैलेंसी को बराबर करते हैं, देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पर यह क्या काम करता है, अब इलेक्ट्रॉन को साझा करने की कोशिश करता है, साझा कर लेता है, कि पार्टनरशिप एक तरीके से कर सकते हैं कि जैसे मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या काम करेगा, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, साझा करेगा। तो अब इसमें से इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी है। जब यहाँ इसके साथ क्या करेगा, साझा कर लेगा, तो इसके पास जैसे ही साझा करेगा तो 2 हाइड्रोजन के पास भी हो जाएंगे और 2 कार्बन के पास भी हो जाएंगे, तो यहाँ इस प्रकार से इसको घेर लेगा। ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 कार्बन का, तो कार्बन का हाइड्रोजन का दोनों को मिलाकर क्या हो गया, 2 हो गया। और आप जानते हैं कि जब किसी भी तत्व के वायु कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर वायु कोश में नहीं, पहले प्रारंभ में शुरू में ही अगर 2 होता है तो उसको मानते हैं क्या, पूरे भरा हुआ है। आप जानते हैं कि अगर 2 8 है तो उसके वायु कोश में पूरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और स्टार्टिंग पॉइंट में कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 को पूर्ण से माना जाता है, भरा है। तो अब क्या हो गया, इसमें 2 इसमें हो गया, 1 2 2 इसका भी हाइड्रोजन का हो गया, 1 2 2 इसका भी हाइड्रोजन का, 1 2 इसका भी, 1 2 इसका भी हो गया। अब कार्बन का देखिए, तो कार्बन का 4 पहले से था, अब 4 के साथ साझा कर लिया है, तो 2 2 4 2 6 2 8, और जब हमारा 2 का और 8 का पेयर बन गया तो ये इसके मान लिया कि ऐसे इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। तो अब श्रृंखला में इसको देखते हैं कि ये श्रृंखला में किस प्रकार से जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम लिख दे CH4 लिख दिए, तो CH4 लिखे तो 1 कार्बन के साथ ही क्या काम करेगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन को इस प्रकार से जोड़ लेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे जैसे CH4 दिया है तो 1 कार्बन के बीच में लिखना है, और इसके बाद इसके चारों तरफ से ऊपर नीचे आगे पीछे 1 1 हाइड्रोजन को जोड़ देना है। और ध्यान में ये भी रखना है कि 1 कार्बन के पीछे 4 ही हाइड्रोजन लगेंगे, 4 ही बांड लगेंगे। 4 बांड से अगर आप 5वां बांड लगा दे रहे हैं तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, 4 बांड लग गए, तो ये आपकी क्या हो गई, कार्बन की बैलेंस बराबर हो गई। अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं C2H6 हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, कार्बन की 2 लिख देंगे। अब लिखना किसमें है, अब कैसे हम पहचाने कि ये एल्केन का ही होगा कि हमको सिंगल बांड लगाना है, तो ये भी देखिए, अगर यहाँ पे जब C2H6 है, जब 6 है, तो इसमें आपको ये देखना है कि यह सिंगल बांड से जुड़ेगा कि डबल बांड से जुड़ेगा। तो ये आपका जब C2H6 होगा तो ये किस समूह का होगा, एल्केन ग्रुप का होगा, और एल्केन का होगा तो यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है। अब जो 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे,
एथेन बोलेंगे, एक कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे, और जब दो होगा तो क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। अब इसमें क्या है, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे जोड़ देंगे। जब सब सिंगल बॉन्ड हो तो आपको बस ये देखना है कि इसमें क्या होगा, पूरा पूरा हमारा एल्केन ग्रुप का होगा। अब देखिए यहाँ पे C2H6 हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन है, और यहाँ पर भी 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर एक कार्बन के पीछे 4 बॉन्ड लगे हैं, 1 2 3 4। अब इस कार्बन का देखेंगे तो इसके भी पीछे, आगे, ऊपर और नीचे, तो 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर भी 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया, तो ये बैलेंसी क्या होगी, इसकी बराबर हो गई। अगर हम अगला देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दे C3H7, तो जब C3H7 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, C3H7, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें कार्बन कितने हैं, सॉरी पहले C3H8 देखते हैं, तो इसका नाम क्या हमारा है, प्रोपेन है। इसका नाम क्या है, प्रोपेन है। इसका ये प्रोपेन है। प्रोपेन को अब क्या काम करेंगे कि इसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो C कार्बन हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पर भी कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया। इसमें कितने बॉन्ड लगे हैं, 3 लगे हुए हैं, तो 3 लगे हैं, तीनों को हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से ऐसे जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन के क्या करेंगे, पहले हम क्या काम करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक कितना हो गया, 8 बॉन्ड लगाने के बाद अब क्या काम करें, इसमें हाइड्रोजन को भी जोड़ देंगे, जो जो जिसका हाइड्रोजन है इसको हम ऐसे इसमें जोड़ देंगे, तो ये आपका भी बन गया। तो आप देख सकते हैं C3H8 क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें क्या होगा, 3 कार्बन होंगे, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 8 होगा, तब जाके इस कार्बन की बैलेंसी क्या होगी, पूरी तरह से बराबर हो जाएगी। तो ये था इसका एग्जाम्पल, थोड़ा अभी संरचना बनाया है, संरचना बना के बताए हैं कि ये किस प्रकार से संरचना को बनाता है। अब इसके बाद फिर इसमें देखते हैं कि अगला क्या होगा, इसका एग्जाम्पल। चलिए अब इसका भी कुछ संरचना देख लेते हैं। देखिए अगर संरचना बनाने आपको आ गया तो ये समझ लीजिए कि आईपीसी नामकरण करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस बाद में क्या होता है कि जब संरचना नहीं बनाने आता है तो ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर कैसे C5H12 हो गया, C4H10 कैसे हो गया, C6H14 कैसे हो गया। तो इसमें पहले ये देख लेते हैं, संरचना अच्छे से समझ लेते हैं कि संरचना इसकी बनती कैसी है, कैसे सिंगल बॉन्ड से बन रहा है, कैसे डबल बॉन्ड से बन रहा है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड को पहले हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरा इसका एग्जांपल देख लेंगे, तब इसके बाद डबल बॉन्ड में आएंगे, तब एल्किल में आएंगे। तो अब इसकी भी संरचना बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कार्बन कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। नहीं बनाने आ रहा है तो एक काम करिए, सबसे पहला काम किसमें आपको ये दिखना है कि इसमें पहले वाले में हमारा कार्बन कितना है। तो कार्बन आपको दिख रहा होगा कि कार्बन इसमें कितना, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम क्या करेंगे, पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हम एल्केन समूह का पढ़ रहे हैं, इसमें हमें सिंगल बॉन्ड मिला हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, कार्बन को सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेंगे। हमारे पास जितने कार्बन थे सबको हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिए। कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे। चारों कार्बन को हम क्या किए, सिंगल बॉन्ड से एक एक कार्बन को जोड़ दिए। अब इसमें क्या काम करेंगे कि हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, तो 10 हाइड्रोजन है। अब 10 हाइड्रोजन है तो 10 हाइड्रोजन इसमें भी हम स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले जहां जहां जगह खाली है उसमें आप बॉन्ड लगा लीजिए। ऊपर नीचे जगह खाली है तो ऊपर नीचे भी आप सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए। अब इसमें आप देखिए कि हमारा बॉन्ड लग कितना गया, बाहरी बॉन्ड जो आपको खुला हुआ दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा खुला हुआ बॉन्ड है वह कितना है, 10 है। और हमारे पास देखिए 10 हाइड्रोजन भी है कि नहीं, तो ऑलरेडी हमारा 10 हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन को सबको लगा देंगे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन को लगा दिए, तो ये रही हमारी संरचना। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। ए भी कार्बन को आप देखेंगे 1 2 3 4। अब देखेंगे कैसे, तो ये भी देखिए, देखने का बस इसमें क्या करना है कि जो जिस कार्बन को आप देखना है बस उसके ऊपर नीचे और इसके बाद आगे पीछे देखना है। मतलब ऊपर
ऊपर नीचे आगे पीछे, बस 4 इसके दिशाएं देखनी है। तो अब इस कार्बन को हमें देखना है कि इस कार्बन में कितने बॉन्ड हैं। तो इस कार्बन के पीछे आ जाइए, तो इसके बाद इसके आगे देखिए सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसके पीछे देखना है सिंगल बॉन्ड है, इसके ऊपर भी क्या है आपका सिंगल बॉन्ड है, नीचे भी सिंगल बॉन्ड है। तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। अब ये भी देखेंगे तो इसके भी 4 बॉन्ड है। अब देखिए इसमें ये भी बोल सकते हैं कि सर जो ये बॉन्ड है इसका बॉन्ड इसमें क्यों आप जोड़ रहे हैं। तो देखिए ये क्या है कि श्रृंखला है। अब आप ये भी जानते हैं कि जब श्रृंखला जुड़ती है तो एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला से जुड़ती है। अगर यहाँ पर भी हम एक श्रृंखला अगर हम यहाँ पर भी बीच में ऐसे लगा देंगे, श्रृंखला इसको ऐसे लगा देंगे, तो ये तब श्रृंखला नहीं बनी। श्रृंखला का चेन क्या हो गया, टूट गया। कैसे टूट गया, क्योंकि बीच में तो कोई कारण है ही नहीं, यहाँ पर से तो टूट गया है। तो इसलिए यहाँ पर भी इसकी श्रृंखला, ये कारण इस कारण को एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये इसका बन गया। अब देख लेते हैं C5H12 का। तो इसमें आपको देखना है कितने कार्बन है आपके, 5 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। पांचों कार्बन को हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो एक बॉन्ड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसमें आपको दिख रहा है कि हम सब कार्बन को क्या किए हैं, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन हमारे पास कितना है। तो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं कि इसमें कितने हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है, सॉरी 12 हाइड्रोजन है। अब 12 हाइड्रोजन क्या करेंगे, इसमें सबको जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके रह गए 12 हाइड्रोजन हो गए। तो ये आपका संरचना बन गया। अब अगला संरचना देखते हैं, इसको भी मिटा के आगे ऊपर लिख देते हैं, दिखेगा नहीं नीचे। C6H14। अभी आपको हम ये बताएंगे, मान लेते हैं कि जैसे आप एल्केन ग्रुप के कुछ फार्मूले भूल जाते हैं, तो कैसे हमें याद रहे कि फार्मूला बीच में न भूलें, तो उसके भी आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं अभी। और इसके बाद इसको अगर आप मतलब कि ये IPSC आप अगर पढ़ ले रहे हैं अच्छे से, जैसे मैं बस पढ़ा रहा हूँ बस आप वैसे पढ़ते जाइए। इसके बाद ये IPSC आपको एक बार जब पढ़ लेंगे तो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, और ऐसा IPSC आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से ऐसे जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन को जोड़ के अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड को जोड़ देंगे ऐसे, इस प्रकार से। कितने हाइड्रोजन है आपको, 14 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। ना तो अधिक लगाना है हाइड्रोजन, ना तो कम लगाना है, जितना हाइड्रोजन दिया है बस उतने हमें काम करना है इसके अंदर। तो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपके रहे 14 हाइड्रोजन। और इसमें 6 कार्बन में 14 हाइड्रोजन है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सबको सिंगल बॉन्ड से बना है। तो ये रही इसकी संरचना। इससे इस प्रकार से हम और आगे बना सकते हैं, जितना है 10 तक जो दिया है पूरे एल्केन समूह का जो दिया है पूरे की संरचना इस प्रकार से। और पूरी बैलेंसी आपकी इसी प्रकार से है। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि कहीं भी बैलेंसी में, कार्बन की बैलेंसी में कोई हाइड्रोजन की कमी नहीं है। अब इसमें अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो ये था संरचना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एग्जाम्पल किस प्रकार से पूछता है। देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं C2H6 है। अब इसका पूछ लिया कि IPSC नेम क्या होगा C2H6 का। तो आप जानते हैं कि C2H6 है, एल्केन समूह का है। या तो इसमें आप संरचना बनाइए, या तो इसमें इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि C2H6 है तो क्या होगा, मोनो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, एथेन। तो क्या हो जाएगा 2N मोनो, मोनो क्या हो गया, एथेन हो जाएगा।
तो इसमें हम इसकी संरचना बना के दिखा देंगे। इसके CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3। अब देखिए ये आपका, इसमें आप देख रहे हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें देखते हैं कि इसका नामकरण हम कैसे करेंगे। आईपीएससी नामकरण पूछता है, आईपीएससी नामकरण पूछता है, साधारण नाम पूछता है कि साधारण नाम क्या होगा, आईपीएससी नामकरण क्या होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3। तो हम अभी तक तो देखे थे कि क्या था कि जब कार्बन अगर एक है तो इसके साथ हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा कितना दिया है, 3 ही हाइड्रोजन दिया है। 3 हाइड्रोजन दिया है, लेकिन इसके साथ क्या लगा दिया है, एक बॉन्ड लगा दिया है। तो अगर इसकी हम संरचना को देखेंगे तो ये संरचना इस प्रकार से बनेगा, 1 2 3, 3 कार्बन है सिंगल बॉन्ड से, 3 कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसको आप 3 हाइड्रोजन लिख दीजिए। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया। अब इसको क्या काम करिए, एक एक हाइड्रोजन सबको दे दीजिए, अपने से नहीं देना है। यहाँ पे लिखा गया है इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। इस कार्बन के पास बीच में जो है 2 हाइड्रोजन है, तो 1 2। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3। तो ये आपके 3 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे। तो ये रही संरचना। आप देख सकते हैं कि हम इसको इस प्रकार से लिख दिए हैं, ये संरचना लिख दिए हैं, लेकिन बैलेंसी आपकी गड़बड़ नहीं है। कहीं भी आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे हम 3 लगा देंगे तो बैलेंसी क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि 3 हाइड्रोजन हम रखेंगे क्या, हाइड्रोजन की एक कमी तो 2 ही है, 2 ही बॉन्ड लगाना है, तब इसमें 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये रहा इसकी संरचना। अगर इसके हम आईपीएससी नामकरण करेंगे तो देखिए आईपीएससी नामकरण करने की कुछ तरीके हैं। जैसे आईपीएससी नामकरण करने के लिए सबसे पहला जो हमारा रूल नियम है कि आईपीएससी नामकरण करने के लिए सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। लंबी श्रृंखला का ये है मतलब कि जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो। अब यह नहीं कि कार्बन संख्या सबसे अधिक नहीं है तो हमें अधिक करना है अपने से, नहीं, इसी में जो दिया है उसी में हमें देखना है कि सीधी श्रृंखला क्या बन रही है। हमारी सबसे लंबी श्रृंखला में क्या बन रही है, तो इसमें आप देख रहे हैं सीधी श्रृंखला ये है 1 2 3। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। इसको हम, इसमें सिर्फ आईपीएससी में करण में क्या होता है, सिर्फ कार्बन की नंबरिंग होती है, हाइड्रोजन की नंबरिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन क्या है, कार्बन की बैलेंसी को बराबर करने के लिए जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें कार्बन की आईपीएससी नामकरण करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यन भी लिख सकते हैं, मोनो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे मोनो, और ये आपका है प्रोपेन। ये इसका रहा आईपीएससी। आईपीएससी नाम क्या हो गया, यन प्रोपेन या मोनोप्रोपेन। अब यहाँ पे 3 कार्बन का 1 2 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोपेन होता है। यहाँ पे लिखा भी था कि अगर 3 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे। अगर इसको हम इस प्रकार दिखाएं तो 3 कार्बन हो गया, अब हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है, 3 2 5 5 3 8। तो ये हो गया आपका, इसको हम संरचना बना दिए तो ये आपका बन गया यानी मोनोप्रोपेन हो गया। चलिए एक आध इसकी और देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए इसमें जरूर नहीं कि आपकी सीधी श्रृंखला ही बनेगी, टेढ़ा भी बन सकता है। CH3 CH2 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 CH3। अब इसमें इसका नंबरिंग हम करेंगे, तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे पहले देखना है कि सबसे लंबी श्रृंखला या सबसे लंबी चेन किधर से बन रही है। बस उधर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। तो सबसे अधिक कार्बन आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को आप नंबरिंग भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि हम कितने कार्बन गिन लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन को हम क्या करेंगे, ये एल्केन ग्रुप का है, तो जब एल्केन ग्रुप का है तो इसमें हम जान रहे हैं कि जब 5 कार्बन होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अब तो ये तो हो जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट इसमें बीच में हम कुछ इसके साइड चेन को जोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख दिए CH3, ये आपका हो गया CH3। तो अब इसमें हमें क्या करना है, CH3 हो गया, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, पहला नियम। दूसरा रूल ये है कि
दूसरा रूल इसका ये है कि साइड चेन को नंबरिंग करेंगे किधर से, तो जिधर से हमारा साइड चेन नजदीक पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये अलग से जुड़ा हुआ है CH3, तो हमें इस गिनती उधर से नंबरिंग उधर से करना है जिधर से इसको नंबर कम मिले। देखिए अगर इधर से गिनेंगे कितने नंबर पाएगा, 1 2 3, तीसरे नंबर पाया। इधर से भी गिनेंगे कितने नंबर पाएगा, 1 2 3। तो इधर से भी तीसरे नंबर पे है, इधर से भी तीसरे नंबर पे है। तो हम जब दोनों तरफ से क्या हो, नंबर बराबर हो, तो हम चाहे इधर से नंबर को गिने चाहे इधर से नंबर से गिने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद तीसरा रूल इसका ये है कि सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे। तो सबसे पहले नाम हम किसका लिखेंगे कि जो इसमें दिया गया है, जो साइड चेन है, सबसे पहले हमें उसी का नाम लिखना है। तो अब CH3 है, तो CH3 इसमें अब ये देखना है कि CH3 हमारा है क्या। तो CH3 हम क्या है, अभी आप पढ़ाए हैं कि जब एल्केन के क्रियात्मक समूह में से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर लेते हैं तो वहां एल्किल मूलक का हो जाता है। तो आप इसमें आप देख रहे हैं कि जब C है, कार्बन 1 है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो आपको जब 3 हाइड्रोजन है तो इसमें आपको पकड़ लेना है कि ये किस समूह का हो गया, तब एल्किल मूलक का हो गया। अब जब इसमें एल्किल मूलक का हो गया तो ये क्या हो गया, हमारा CH3 हो गया। अब इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु तो निकला था, इसका नाम हमारा क्या है, मेथिल है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, इसका हम फार्मूला भी बताए हैं। फिर इसके बाद इसका नाम हो गया मेथिल। कितने नंबर पे, ये नंबर भी देखना है कि तीसरे नंबर पे है तो तीसरा नंबर लिखना है। इसके बाद इसका नाम क्या है, मेथिल है, तो आप लिख लेंगे 3 मेथिल। 3 मेथिल हो गया। अब टोटल इसके बाद अब कहीं साइड चेन नहीं है तो टोटल कितने कार्बन है, कार्बन के नाम लिख देना है। तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंटेन। तो ये हो जाएगा आपका IPSC नामकरण। IPSC नामकरण क्या हो गया, इसका तीसरे नंबर पर मेथिल था तो 3 मेथिल हो गया। और टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो इसमें बस यही आपको ध्यान देना है कि जितने इसकी श्रृंखला है, श्रृंखला में क्या करना है कि सबसे पहले हमें साइड चेन का नाम लिखना है। साइड चेन का नाम लिखने के बाद जितने इसमें टोटल कार्बन है, लास्ट में सभी कार्बन का नाम लिख देना है। तो ये आपका रहा एल्केन ग्रुप का हो गया। इसके बाद इसके थोड़ा अभी एग्जांपल और आगे देखेंगे। तो इसके बाद चलते हैं साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।